देख लेते हैं फटाफट अंदाज में आज की टॉप न्यूज जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में आज एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास पर हुई। 1 घंटे चली बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए। सूत्र बताते हैं कि एनडीए के सांसदों की 7 जून को बैठक होगी और उसके बाद शाम 5 से 7 बजे के बीच सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाया जाएगा। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। राष्ट्रपति ने पीएम का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपद से नई सरकार के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने का अनुरोध किया। आपको बताएं कि एनडीए ने 292 सीटों पर जीत हासिल करके बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी के पास लोकसभा में अकेले बहुमत पाने के लिए जादू संख्या नहीं है। इसीलिए पार्टी को अगली सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। ओडिशा में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भुवनेश्वर में राजभवन जाकर राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया। पटनायक पिछले 24 साल से राज्य के मुख्यमंत्री थे। ओडिशा में बीजेपी को 147 में से 78 और बीजेडी को 51 सीटें मिली हैं। राज्य में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से अकेले सरकार बनाएगी। बीजेपी ने अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की है। पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा। अब बहुत जल्द बीजेपी नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। नवीन पटनायक 24 साल से वहां पर मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एनडीए गठबंधन के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। फडणवीस ने कहा कि उन्हें जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि वो विधानसभा चुनाव के लिए काम कर सकें। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा। पिछले साल चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 9 सीटों पर सिमट गई। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राउत ने कहा कि अब ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है। संजय राउत ने यह भी कहा कि तानाशाहों के साथ नीतीश और नायडू नहीं जाएंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मुस्लिम समाज उनकी पार्टी को ठीक से नहीं समझ पा रहा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन अब इनको काफी सोच समझकर ही पार्टी मौका देगी ताकि भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव आयोग से शुरू से ही यह मांग करती रही कि चुनाव बहुत लंबा नहीं खींचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव जोरदार गर्मी की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और वोट प्रतिशत भी काफी प्रभावित हुआ। टाटा स्टील के शेयरों में आज जोरदार तेजी दिखी। दरअसल कंपनी की नीदरलैंड स्थित फैक्ट्री के ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वहां की सरकार $326 करोड़ यानी करीब 27,000 करोड़ रुपए देगी। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से आज इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री के चलते आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरण को भी दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में इसके ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नीदरलैंड्स टाटा स्टील को आर्थिक मदद देगी। देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। एचएसबीसी इंडिया सर्विस पीएमआई मई में गिरकर 60.2 पर आ गया, जो कि अप्रैल में 60.8 था। यह पिछले साल दिसंबर के बाद से सबसे निचला स्तर है। पीएमआई का 50 से ऊपर होने का मतलब है कि गतिविधियों में विस्तार हो रहा है और 50 से कम का मतलब यह है कि संकुचन हो रहा है। एचएसबीसी सर्वे के मुताबिक एक और पॉजिटिव बात यह रही कि कारोबारी भरोसे में 8 महीनों में सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया। सेल्स में बढ़ोतरी, प्रोडक्टिविटी में तेजी और मांग में मजबूती से ग्रोथ को सपोर्ट मिला। आरबीआई की आज से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है। यह मीटिंग 7 जून तक चलेगी। यह मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2024-25 की दूसरी मीटिंग है। आरबीआई शुक्रवार को एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करेगी। जानकारों के मुताबिक इस मीटिंग में आरबीआई रेपो रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट में बदलाव की उम्मीद नहीं है। अभी रेपो रेट 6.5% पर बनी हुई है। आरबीआई ने इससे पहले अप्रैल में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है।
निवेशकों को बेसिक डीमैट सर्विस के चार्जेस में राहत देने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सेबी ने रकम का दायरा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव के मुताबिक डीमैट अकाउंट में 4 लाख रुपए तक की सिक्योरिटीज पर कोई भी डीमैट चार्ज नहीं लगाया जाए। खाते में 4 लाख से 10 लाख रुपए तक शेयर रहने पर डीमैट चार्ज 100 रुपए लगाने का प्रस्ताव है। अभी 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटीज होने पर चार्ज नहीं लगता है। अभी बेसिक जो सर्विस डीमैट अकाउंट की लिमिट 2 लाख रुपए है। दलील ये है कि बदलते वक्त के साथ इसकी रकम बढ़नी चाहिए। सेबी ने इस मुद्दे पर 26 जून तक राय मांगी है। टाटा ग्रुप की एयरलाइंस एयर इंडिया ने फेयर लॉक फीचर पेश किया है। इसके जरिए ग्राहक 48 घंटों के लिए उनकी ओर से सेलेक्ट किए गए किराए को लॉक कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें 500 से 1500 रुपए देने होंगे। एयरलाइंस ने एक बयान में ये बात कही है। इससे ग्राहकों को किराए में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से बचने में मदद मिलेगी। सर्विस की बुकिंग की तारीख में से कम 10 दिन दूर के फ्लाइट ऑप्शंस के लिए ही ये सर्विस उपलब्ध है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को अपने पसंदीदा फ्लाइट ऑप्शन चुनना होगा और बुकिंग फ्लो में फेयर लॉक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा।